नोटिफिकेशन भेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 3 बैंक जो है पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से इसका ना तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ना ही तो कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स है, और दोनों ही सिचुएशन जो है बहुत खतरनाक है। पॉजिटिव है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप में तो बहुत सारे बंदे ये बोल रहे हैं कि इससे तो अच्छा था मर्जर हो जाता। बहुत सारों के विचार ऐसे हैं कि मर्जर ही हो जाए तो बढ़िया है हमारे लिए। तो साथियों, अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो उन जो मर्ज किए हुए बैंक उनकी पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि पहले मर्जर करके एक बैंक बनाया जाए, बाद में उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो हमारी मर्जर के अगेंस्ट हम पहले से एजिटेट कर रहे हैं, चाहे वो मर्जर हो चाहे कंसोलिडेशन हो। तो आज प्राइवेटाइजेशन आ गई, तो ये जो देश को बेचने की बातें चल रही हैं तो हम टोटली इसको अपोज करते हैं। और जैसे मोदी सरकार ये प्राइवेटाइजेशन की नीति में चल रही है, इसके अगेंस्ट साथियों अगर ये कोई चीज़ ऐसी आ जाती है हमारे सामने, और ये पहला बैंक होगा, पहले बैंक होंगे जो प्राइवेटाइज होंगे। जिस हिसाब से जैसे ही इस मूवमेंट का हमें पता लगा, हमने अपनी अपेक्स बॉडी AIBO से बात करी। AIBO ने इन रिटर्न हमारे को ये बोला कि आप एजिटेशन का प्रोग्राम शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं। और वो इंडस्ट्री लेवल पे टाई अप कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो साथियों, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, पर लड़ने की बात ज़रूर है कि हमें एजिटेट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हमें जिन साथियों ने 10-10 साल से सर्विस कर रहे हैं इस बैंक में, IBPS के थ्रू आए हैं, ये सोच के आए हैं कि हमने गवर्नमेंट बैंकों में जाना है, हमने कम सैलरी लेनी है, समाज की सेवा करनी है, अपनी जॉब सिक्योर रखनी है। अगर हम भी प्राइवेट जॉब में जाते तो इससे डबल पैसा कमा लिया होता हमने, इससे ज़्यादा अच्छे प्लेस होते, इससे ज़्यादा बढ़िया हो सकता अपने घरों में बैठे होते। कोई साथी 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर, कितनी कितनी दूर से यहाँ पे बैठे होते। तो अल्टीमेटली डिमोनेटाइजेशन में हमने बैंकों ने पूरा काम करा, दिन रात एक करी, अपने रिस्क के ऊपर एक एक पैसा गवर्नमेंट का हमने जमा करके दिया। चाहे वो GST की बात आई बाद में, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ने स्कीम इम्प्लीमेंट करी, जनधन की बात करें, चाहे अब कोरोना की बात करें। तो कोरोना से बड़ी तो बीमारी कोई नहीं है, ये दुनिया में पहली बार आई है। बाकी सारी चीज़ें रिपीटेडली होती रही हैं। और कोरोना में क्या है, हमारे को कोई टूल्स नहीं, कोई किट नहीं, हमारे को कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं। हमने जो कुछ करा अपने लेवल पे करा, अगर किसी जोन ने करा तो अपने लेवल पे करा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है कोरोना वॉरियर्स बैंकर के लिए। तो इतना कुछ करने के बावजूद आज हमारे को क्या मिला, एक प्राइवेटाइजेशन। और साथियों, हमारे को एकदम पे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया कि आप इस बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। और मैं बड़े जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि इस बैंक को किसी भी कीमत पे प्राइवेटाइज नहीं होने दिया जाएगा। चाहे इसके लिए हमें किसी भी एक्सट्रीम तक जाना पड़े, चाहे वो हमारे को ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन लेना पड़े, चाहे लीगल स्टेप्स लेने पड़े, चाहे हमारे को किसी भी हद तक जाना पड़े। तो इस चीज़ की आप इस चीज़ के लिए तैयार हो, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। आज ये लड़ाई किसी एक बंदे की नहीं है, किसी एक ग्रुप की नहीं है, ये पूरे बैंक की है पूरे। और ये लड़ाई हम एम्प्लॉई के अलावा ये समाज की लड़ाई है। साथियों, जब ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, कौन बंदा 100 रुपये का खाता खोलने के लिए उस बैंक में जाएगा? तो ये गरीबों का, मसीहों का, गरीब बंदों का बैंक नहीं रह जाएगा, ये सिर्फ कुछ चंद अमीर घरानों का बैंक रह जाएगा। तो सिर्फ उनको फीड करने के लिए हमारे को पहले हमने इतना छोटा सा पौधा था, इसको बड़ा करके इतना पेड़ बनाया, अब जब ये फल देने लगा तो इसको उठा के प्राइवेट हाथों में दे दो। तो साथियों, आपको सभी को सजग रहना है, जागरूक रहना है, और हमेशा तैयार रहना है कि जो भी कॉल आए ऑर्गेनाइजेशन की तो एकदम से आपने रिएक्ट करना है उसके ऊपर, और 100% अपनी ताकत के साथ हमने लड़ना है। और इस बैंक को किसी भी कीमत पे हमने प्राइवेटाइज नहीं होने देना, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी बलिदान करना पड़े। तो आपको इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगा कि आज का जो एजुकेशन प्रोग्राम है, आप सभी ने अपने हाथों में नारे लगाए लिए हुए हैं सारे के सारे कि निजीकरण नहीं होने देंगे। तो ये आपकी आवाज़, और मैं ये थैंक्स करूँगा नरूला जी का जो TVN 7 इंटरनेशनल चैनल है। तो एकदम से इनकी आवाज़ लाखों लोगों तक सेकंडों में पहुंचती है, और फिर हर गवर्नमेंट के अदारे तक 1 मिनट में पहुंच जाती है। अब ये लाइव चलेगा तो साथ कभी की अभी आवाज़ जाएगी आपकी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट को पता लगे, गवर्नमेंट ने समझे इन चीज़ों को कि हम ये बैंक एक हमारे लिए एक बैंक नहीं है, एक संस्था नहीं है, ये एक हमारे लिए कल्चर है। साथियों, ये पंजाबी कल्चर जो है, जिस कल्चर में हम बढ़ रहे हैं, कैसे ये भगवान के नाम से हम शुरू करते हैं, चाहे हमारा कोई सुख है चाहे दुख है, हम अटैच है इन चीज़ों के साथ। तो हमारे लिए ऐसे कल्चर को ख़त्म करना अपने आप में बहुत बड़ी एक गलती होगी गवर्नमेंट के लिए। तो हम यही कहेंगे, आप सभी को भी एकजुट रहो, सजग रहो, और हर टाइम आप अलर्ट रहो। तो इन चीज़ों के साथ मैं आपको कहूँगा कि 2-4 नारे लगाऊंगा, उनका जवाब आपने देना है। तो निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आवर यूनिटी जिंदाबाद, आवर यूनिटी जिंदाबाद, आवर यूनिटी जिंदाबाद, आवर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद यूनिटी जिंदाबाद। ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ
ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਲਾਸਟ 10-15 ਡੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਵਾਰ ਜੁਨਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਵਾਰ ਜੁਨਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, जिंदाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार। पंजाब एंड सिंध बैंक में जो मीडिया में, सोशल मीडिया में हालात बने हैं जिसमें जो एम्प्लॉइज़ है उसके मन में डर और दहशत का माहौल है, आप इसको कैसा महसूस कर रहे हैं कि क्या बन रहा है, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर समझ क्यों नहीं आ रहा है। आज जब हमने जॉब ज्वाइन की थी, हमने बहुत मेहनत करके ये जॉब ली है। कोई हमें ऐसे नहीं है कि हमने बस अपनी एग्जामिनेशन किया और हमें जॉब मिल गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम बैठे हैं और कई सालों की मेहनत के बाद हमें ये जॉब मिली है और सरकार ने एक ये कह के और रातों की नींद उड़ा दी है। यहाँ पे जितने भी खड़े होंगे सबके मन में यही है कि अगर ये प्राइवेट हो जाता है तो हमारा क्या होगा। तो इतना बड़ा डिसीजन ये इस तरह से नहीं लेना चाहिए और इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। जब आपने पंजाब एंड सिंध बैंक को सिलेक्शन की अपनी हुई, आपने किया तो आपने कुछ सोच के किया, पर जो हालात बन रहे हैं आपको लग रहा है कि उसका में आपका शायद गलत डिसीजन हो गया? नहीं, डिसीजन हमारा गलत नहीं था। पंजाब एंड सिंध बैंक को चुनना डिसीजन गलत नहीं था। अब जो सरकार कर रही है वो गलत है। मतलब आप मानते हैं कि जो मौके को हुक्मरान है उनको आपसे, सिस्टम से, किसी से मतलब नहीं, उनको अपनी पॉलिसी से मतलब है। उनको अपनी पॉलिसी से मतलब है, उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं। आज वो इतने युवाओं का फ्यूचर और उनकी सिक्योरिटी को रिस्क पे रख रहे हैं, किस वजह से रख रहे हैं और इसका जवाब तो गवर्नमेंट ही दे सकती है। सरकार जो है देश को प्राइवेट करना चाहती है, बैंकों को प्राइवेट करना चाहती है। गरीब आदमी है, 100 रुपये का भी अकाउंट है तो वह हक से बोलता है, 100 रुपये हो न हो, 0 रुपये भी वो हक से, सारी सब्सिडी, पेंशन सारी इससे जुड़ी है। अगर बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो इसके एम्प्लॉय जो कि रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन कौन देगा, उसका बर्डन कौन बियर करेगा। हमारी जो है सारी सर्विस हो गई, हमने अपना सारा जीवन इस पौधे को सींचने में लगा दिया, बैंक को सींचने में लगा दिया और आज सरकार कहती है कि यह पौधा हम उखाड़ के किसी और के हाथों में दे देंगे। बताइए उस मालिक पे क्या बीतेगी जिसने सारा बागवान तैयार किया और बाद में उसका मालिक कोई और हो गया। तो इसलिए हम सभी साथी जागरूक होके जो पौधा हमने सींचा है उसकी रक्षा करेंगे और हम निजी हाथों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि केवल हम ही नहीं जुड़े, देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि जो बंदे बैंक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं, उनको लाभ पहुंचे। तरह तरह की सब्सिडी स्कीम सरकारी बैंकों से ही जुड़ी हुई है। क्या सारी सब्सिडी स्कीम जिससे गरीबों का भला होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का भला होता है, मध्यम वर्गीय बंदों का भला होता है। एक हाउसिंग लोन है, प्राइवेट बैंक में कुछ चार्ज होते हैं, इतने ज़्यादा चार्जेज हैं। बैंक में आप घुसिएगा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या निजी हाथों में जाके केवल प्रॉफिट ही देश का उद्देश्य रह जाएगा? जब प्रॉफिट ही पूरे देश का उद्देश्य रह जाएगा, व्यवसायीकरण हो जाएगा, तो आम बंदों का क्या होगा। बहुत सारे गरीब तबके हैं, जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, उनको मुद्रा लोन दिया जाता है। इस कारण से होता है कि उनकी रोजी रोटी चलती है। जो व्यवसाय जो नहीं कर पाते उनको एक हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है और वो सरकारी माध्यम से ही मिलती है। तो हम आग्रह करेंगे सरकार से भी कि इसके नफ़ा नुकसान को सोच ले और यह बैंक जो है जिस भावना के तहत चल रहा है
बैंक केवल व्यवसायीकरण नहीं है, एक समाज सेवा भी है। इसलिए हम आप सभी लोगों से आ रहे हैं, निजीकरण नहीं होने देंगे। वो लूट रहा है मेरे सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहा है मेरे सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहा है मेरे पीएसबी को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। कसम ये मैंने खाई है, कसम ये मैंने खाई है, मैं बैंक नहीं बिकने दूंगा, मैं बैंक नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस बैंकिंग की, मैं बैंक नहीं बिकने दूंगा। जब जब जितनी आवाज़ तुम दबाओगे, जितनी आवाज़ तुम दबाओगे, हम उतना उठ के बोलेंगे। सौगंध मुझे इस बैंकिंग की, मैं बैंक नहीं बिकने दूंगा। और चंद लाइनें मुझे याद आती हैं आज दुष्यंत कुमार जी की, जिन्होंने हमेशा ही लोगों को जागरूक किया। वो कहते थे कि जिस तरह बैंकिंग में हालात हैं आज, कि हर तरफ आप देख ही रहे हो प्राइवेट दौर है, तो मुझे याद आता है वो दौर जब दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में अब मुझे हर एक लाश ये चलती हुई नजर आनी चाहिए। और सिर्फ महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सत्य यह है कि अभी सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, अगर ये आग जलती है तो ये आग जलनी चाहिए।